अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो कर्म फल को त्यागना है, कर्म को नहीं। कर्म करते रहना है। जीवन में जो भी समस्याएं आती है वो समस्याएं नहीं होती, हमारे हिसाब के अनुरूप जो काम नहीं होता है उसको समस्या कहा जाता है। ठीक तरह से सोचना। कोई भी समस्या, जैसे अभी बम गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि बम भी गिर सकता है, मनुष्य का विनाश भी हो सकता है। और उसके विपरीत जो होता है वो समस्या है, अन्यथा वो समस्या कैसे हो सकती है? बताओ। अगर आपके मन में कुछ भी नहीं है और आपके मन में यह है कि कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ये जब सिर्फ एहसास नहीं है, जो हमारे जीवन की वास्तविकता बन चुकी है, तब किसी भी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती। और इस दृष्टि से जब देखा जाता है कि हर समस्या में समाधान समाहित है, एवरी प्रॉब्लम और सिचुएशन हैज इट्स सॉल्यूशन एम्बेडेड इन इट, इंक्लूडेड इन इट। समझ में आ रही बात? वो इसी दृष्टि से है कि वो समस्या समस्या रहती नहीं, क्योंकि वो समस्या है ही नहीं, वो सिचुएशन है ही नहीं। देखो, एक कोई शख्स अगर चलते जा रहा है और उसने ये सोच लिया कि आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, ठंडक भी है, ओले भी गिर सकते हैं, बहुत सुहाना मौसम भी हो सकता है, सुमधुर गुंजन सुनाई दे सकता है, कुत्तों की भौंक भी सुनाई सकती है, तो वो हरदम मौज में रहेगा, क्योंकि वो हर परिस्थिति को उसने पहले ही स्वीकार कर लिया। और ये मतलब है कर्म फल त्यजति का। कोई विशेष रूप से फल त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जैसा रिजल्ट आए वैसा स्वीकार करने की वृत्ति में ही आपके आपके कर्म फल की, आपके कर्म संन्यास की पुष्टि होती है। क्लियर हो गया? और फिर निर्द्वंद्वो भवति। देखो, निर्द्वंद्वो भवति मतलब बड़ा लेक्चर मत दो किसी को या खुद को कि द्वंद्व से मैं मुक्त हो रहा हूं, न ठंडा है न गर्म है, और ऐसा बोलते बोलते ही गर्म पानी से मस्त नहा रहे। वाह भाई, देव का ठंडा पानी नहाने के लिए? नहीं सर, वो नहीं। आई विल स्पीक अबाउट नॉन ड्यूअलिज्म विद माय कंफर्ट्स। देन आई कैन से हा हा हा, अरे वाह। इसलिए शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, इससे ऊपर जाना वगैरह, ये सब प्रवचन हम सुन के आते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता।
हम सभी ने बहुत प्रवचन अभी तक सुने हैं, फर्क पड़ा है? काय को भाई, कितनी गर्मी होते हैं। हमारे स्वामी के यहाँ तो मुझे अचरज होता है, आप कभी पुट्टपर्थी जाओगे तो देखोगे, कंटिन्यूअस। अरे वो साधना है, बैठो 2-3 घंटे वहां, मतलब ये करो नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट इतना नहीं, नॉन स्टॉप। आप देखो कोई वीडियो वगैरह देखो आप, और बैठे बड़ा तीखा लगा के सब देखो। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट अचरज होता है कि 1-2 घंटे के लिए, और इतनी अच्छी हवा भी आती है वहां, ऐसा कुछ नहीं गर्म होता है, क्योंकि चारों बाजू से पहाड़ी है। बचपन से मुझे, मैं 30-40 साल से जा रहा हूँ, देखता हूँ वो बस जय 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 गणपति देवा, माता पार्वती पिता महादेवा। कठिन है। शीत उष्ण से जब नहीं जा पा रहे, दूसरा सूक्ष्म है सुख दुख। शीत उष्ण है शरीर के लेवल पर, देखो हम बहुत दिनों के बाद बीएमआई की चर्चा कर रहे हैं। शीत उष्ण है शरीर के स्तर पर, सुख दुख है मन के स्तर पर। इसलिए मन चंगा जब बोलते हैं, तब हम सुख दुख के ऊपर हट गए, लेकिन मान अपमान फिर भी रहता है। डॉक्टर सोमन, पहली लाइन, क्यों डॉक्टर? मान अपमान से हटना तो बहुत मुश्किल है, अति सूक्ष्म है। इसलिए द्वंद्वों से ऊपर जाना वगैरह की चर्चा मत करो। हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसके अंदर है, और जब हम कोई चीज के अंदर रहते हैं, तब वो बाहरी रूप से स्वीकार नहीं होता है। देखो संतो, ठीक तरह से याद करना, जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति का उसी रूप में स्वीकार करना, ये सबसे सुंदर तरीका है द्वंद्वों से मुक्त होने का। आप बिल्कुल संघर्ष मत करिए, आज का मूल मंत्र है, लेके जाइए पूरे। आज के हमारे संवाद का मूल मंत्र यह है, जो परिस्थिति जैसे है उसको स्वीकार करना, यह एकमात्र सहज सुलभ उपाय है द्वंद्वों से मुक्त होने का। मच्छर है, हाँ उपाय भी करो, ये नहीं कि दुख में रहो, लेकिन नहीं उपाय हुए तो दुख में मत रहो। देखो दोस्तों, कभी कभी निगेटिव एग्जाम्पल अच्छा समझता है। समझ लो मुझे मेरी माँ की देहांत का शरीर त्यागने का समाचार मिल गया, और मैं ट्रेन फ्लाइट फ्लाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं मच्छरों का उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं ट्रेन में बैठा और मच्छर काटने लगे, ध्यान रहेगा? पूरा ध्यान है माँ की याद में। सामने वाला बोल सकता है सर आपको क्या हो गया है, इतने मच्छर काट रहे हैं आपको, लेकिन हम ऊपर उठ गए हैं। देखो कोई सदमा दुख भी आदमी को ऊपर उठाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, म्हणून त्याला स्मशान वैराग्य म्हणतात। सबका अनुभव है। उसी प्रकार बहुत ज्यादा खुशी भी है। मान लो पॉजिटिव उदाहरण लेते हैं, आपको बड़ा बहुत प्राइस मिला है, आप दिल्ली जा रहे हैं प्राइस लेने के लिए, आप देखोगे नहीं कौन बीड़ी पी रहा है नहीं पी रहा है, कौन मच्छर में बैठा नहीं बैठा है, रिजर्वेशन मिला है नहीं मिला, एक दृष्टि रहती है कि हाँ टुमारो आई एम गोइंग टू कलेक्ट दैट ऑनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन ये असामान्य परिस्थितियों में आदमी थोड़े देर के लिए द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, लेकिन फिर से उसके अंदर आता है। इसीलिए सबसे सुलभ तरीका है, जो जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है, उसको सहर्ष
स्वीकार करना ये एकमात्र उपाय है, सहज उपाय है द्वंद्वों से मुक्त होने का। करेक्ट? निर्द्वंद्वो भवति। बहुत अच्छा। देखो और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक जब लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से माया हमें ठगने के लिए बैठी है। जोर जबरदस्ती मत करो, लेकिन मुस्कुराते हुए देखो, अरे आप आ गई, कोशिश करता हूं थोड़ा दूर रहे। देखो बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि साधना का परिणाम क्या होता है। साधना के परिणाम दो है। एक, आप माया को पहचान पाओगे, उससे दूर रहने की कोशिश होगी, आएगी तो भी आप तकलीफ नहीं होगी आपको। Am I audible? Am I audible? हो येतोय आवाज. ठीक है। भोग में आदमी नष्ट हो जाते हैं। देखो मैं क्या सुना रहा हूं। आदमी का विनाश ये एक ही संभावना है भोग में, लेकिन सारे भोग जो होते हैं वो द्वंद्वों में होते हैं। अद्वैत में कोई भोग नहीं हो सकता। लेकिन द्वंद्वों के ऊपर बहुत लोग पूछते हैं, सर मजा आता है, सुख में भी मजा है, दुख में भी मजा है, कभी कभी क्या फर्क पड़ता है याद, अगर हमको नहीं समझता है, द्वंद्वों में हमें रहने दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डू नॉट कंप्लेन when the things reverse. Do not complain when the things do not appear as you wish them to be. फिर द्वंद्व में रह सकते हैं आप धनी बोलो खुद को जब तक आप आपसे कम देख रहे लोगों को, लेकिन जब आपको पाएगा कि आपसे ऊपर बहुत लोग हैं, तब मुंह नहीं लटकाना, फिर तो द्वंद्व में रहो। क्या बात है। मुझे अचानक याद आ रहा है, दो शिष्य, आपने सुनी होंगी बचपन में एक कहानी, मैंने तो स्कूल में ही सुनी थी। एक गुरु होते हैं महात्मा, दोपहर में लेटे रहते। ये एक मैं बचपन में क्वेश्चन पूछता था हमारे माताजी को, वो हमारी सबसे बड़ी गुरु रही है, कई बार जिक्र होता है माताजी का। तो वो महात्मा लेटे हुए थे, हमने पूछा है सब महात्मा लोग लेटते क्यों है दोपहर में? आपको आपने भी बहुत बार सुना होगा, दोपहर में विश्राम कर रहे हैं। खैर वो बात नहीं, मैं ऐसे ही बोला। तो वो लेटे हुए रहते और दो शिष्य उनकी चरण सेवा करते रहे। एक का चरण सेवा का जो डेसिग्नेटेड पांव था वो दाहिना और दूसरे का बाया था। सुनिए आपने कहानी, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, द्वंद्व की बात कर रहा हूँ। एक दिन वो दूसरा शिष्य जो था वो आया नहीं घर में, मतलब उनको पांव दबाने उनके घर गुरुजी के वहां, और वो बहुत बीमार था तो वो आ नहीं पाया। तो ये दूसरा पहला शिष्य बोला ठीक है, मेरा जो डेसिग्नेटेड पाव है उस पर मैं सेवा करते रहता हूँ, करते रहा वो बहुत देर। अब वो एक ही पाव आप दबाओगे, अगर गुरुजी लेटे हुए थे लेकिन वो सोए सोते उन्होंने करवट बदल दी, क्योंकि अगर आप एक ही पाव दबाओगे तो पक्का है आपको दूसरा पाव मांग करेगा, वो करके देखना। अब दबाते रहो थोड़ी देर बाद, और जैसे ये पाव की सेवा चल रही थी, ये करवट बदल ली तो ये पाव उसके ऊपर आ गया, तो ये जो शिष्य पाव दबा रहा था तो जोर से इसको मार,
पता नहीं सत्य भी है कि सत्य भी हो सकती है कहानी। और पाव को डांटते हुए बोला तेरी सेवा करने वाला कोई दूसरा, मेरी सेवा करने वाला जो पाव है उसके बीच में मत आ। गुरुजी हंसने लगे, सब बोलने के बाद उनकी नींद खुल गई। गुरुजी ने बोला न वो शिष्य बीमार था, दूसरा साथी, न मैं सोया हुआ था, तेरा द्वंद्व तुझे बताने के लिए ही ये मैंने लीला रची थी। अटक गए ना द्वंद्व में, समझ में नहीं आता। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट Shaivite and Vaishnavism and this and that. When we create sects, fine, you discover an Advait with, but do not claim the other. The moment you do that, it is similar to this disciple condemning the other leg and hence suffering. The pains of duality. क्लियर? तो ये पहचान आदमी पहचान नहीं पाता है। पूजा कर रहे बहुत अच्छी बात, पर एक दिन पूजा नहीं कर पाए तो द्वंद्व में फंस गए और तकलीफ में आ गए, पूरा घर सर पे ले लिया। मी पाहिले एक प्रकारचं फूल नाही मिळालं तर पूर्ण घर डोक्यावर घेतात। पूजा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी परिस्थिति के अनुसार कुछ नहीं हो पाया तो अपने द्वंद्व से चिपक रहो। उस वक्त आपका अद्वैत दर्शन बाहर होना चाहिए। क्षणार्धम अपि व्यर्थनेयम, ध्यान रखो। इसलिए इस विचार में एक क्षण भी मत गवाओ कि ये सारा द्वंद्व है और मुझे अद्वैत दर्शन लेते हुए मैं द्वंद्व में रह सकता हूं। निवृत्ति के साथ पूरा रहते हुए मैं प्रवृत्ति में जा सकता हूं, लेकिन इसके लिए अपने व्यक्तित्व से बाहर आना पड़ेगा। आई ऑलवेज फील आदमी अपने व्यक्तित्व से बाहर नहीं आ पाता। I have never encouraged personality development class. Nobody can develop your personality. If at all it will be unfolded, it is by the selfless spiritual practice. Nothing else. The same words, the same philosophy is coded in a beautiful language and something else, and then there are personality development courses, 3-day course, 1-day course, half-day course, 1-hour course. भगवान, अगर एक घंटे में पर्सनैलिटी बन सकती है तो कौन साधना करेगा और कौन सजाते रहेगा सालों साल मेहनत करते? रियाज कोई करेगा नहीं। देखो दोस्तों, अपने व्यक्तित्व से बाहर, व्यक्तित्व बनाने वाली बात तो 1-1 घंटे की हो रही है। फास्ट फूड, फटाफट इंग्लिश, आज तक नहीं समझा मुझे क्या फटाफट इंग्लिश। मेहनत करो भाई, कुछ हो सकता है। लेकिन द गलिबल एंड द वल्नरेबल, they always are victims of these hooligans, intellectual hooligans, rather than intelligent perceivers. They are intellectual hooligans. That apart, what I'm trying to impress at this point of time is अपने व्यक्तित्व से बाहर आना बहुत जरूरी है। Come out of your personality shackles. I won't say personality, these are personality shackles. और व्यक्तित्व को बाहर आने के लिए एक ही चीज है, 2 और 2 4 बोलते जाओ। सारा व्यक्तित्व 2 और 2 5 में बनता है। मैं किसी से अलग हूं। अरे आप किसी से कुछ बनने की कोशिश करो ही मत। आप जैसे है वैसे है, उसमें आनंद है।
अगर इस तरह से आपके पास कर्मफलम त्यजति आ गया, निर्द्वंद्वो भवति आ गया, किसके कारण? भक्ति के कारण। और जो भी कर्म आप कर रहे हो वो अपनी आवश्यकता के लिए करो, दूसरों की आवश्यकता के लिए मत करो। फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट कर्म योगा my Guruji made me understand. I do not know whether I understood it or not. Whenever you do any karma for us, you are not a sadhak. You always say, I made a dish and I served. You have served your own self. If you haven't served your own self, you have served none. Trust me. It's my experience. You cannot make others laugh unless you are smiling and giggling with them. You cannot. Hence, most of them who make others laugh are a melancholy, are a paradoxical melancholy. Yes. Have you seen jokers? I have interviewed them personally n number of times. I still like them. And nothing wrong to be liking something. But let's not make ourselves unhappy if we do not get Rambo circus. Jokers are the most tragic embodiments. Most of them. There can be exceptions. Why? And we have many jokers, you know, where I am referring to. And there was never a statue in honor of a joker. Are we not jokers? Pack of jokers? Where we are standing outside and totally bereaved, degenerated, decayed from within. Somebody told me once, if you want to make others laugh, keep your face serious. And is it a modern management? Yes, they say. I said, do not want your management. Get lost. I will first smile myself. And I will not bother whether others are smiling or not. Because I am sure if my smile is convincing, others are bound to get the showers of the effulgence, the showers of radiance, the showers of joy automatically. When we make efforts to make others happy without bothering for what you are, it's like trying to bake a cake when the oven is not ready. Yes. So, we have understood that कर्तृत्व अभिमान हमारा जब चला जाएगा तो सारे कर्म अपने आप कोई बाधा नहीं डालेंगे। आपका व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा। वो एक सहज सुलभ व्यक्तित्व हो। It is not personality development, it is self unfoldment, isn't it? So, ततो निर्द्वंद्वो भवति। आया ध्यान में? देखो दोस्तों, एक चीज और ध्यान में रखो। एक बता रहा मैंने, जैसे जैसा जैसा है वैसा स्वीकार करो। दूसरा एक तरीका है, हर बार याद रखो जिस चीज का जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है। अभी मैं शरीर के स्तर पर नहीं बात कर रहा हूं, हर क्षण के हिसाब से बात कर रहा हूं, हर अनुभव के हिसाब से। तो अगर पीड़ा का क्षण है तो वो भी चला जाएगा, और अगर सुख का क्षण है वो भी चला जाएगा। एक बार मैं हमारे गुरुजी के पास
भगवान श्री सत्य साई बाबा का प्रवचन चल रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कुछ मेरी परेशानी 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मेरा डिस्कोर्स में कोई ध्यान नहीं था। मैं बैठा था अंदर, लेकिन डिस्कोर्स में कोई ध्यान नहीं था। कई बार मन में विचार आया उठकर चले जाए, भूख भी रही थी, और मैं कोई ऐसा ऐसा नहीं कर रहा था, तो घर हो ही रही थी, लेकिन उस वास्तविकता से मैं जूझ नहीं रहा, और पता नहीं ध्यान नहीं था, बहुत रेयरली ऐसा हुआ। और एक ही लाइन मैंने सुनी। आज भी वो डिस्कोर्स बाद में जब मुझे नेट वगैरह की दुनिया चालू हुई तब वो डिस्कोर्स मिला, मैं नहीं दिख रहा हूं वहां कहीं, व्यक्तित्व पहले मैंने मुझे ढूंढा वहां, अरे वही डिस्कोर्स है, कभी कुछ दिख रहेगा नहीं, देखा। और उसमें एक ही लाइन हमने सुनी, ये भी चला जाएगा। पहले तेलुगु में कहा, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन था, ये भी चला जाएगा। अब मेरे ख्याल से मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो ज्यादा कुछ लेक्चर सुनने की उस वक्त शायद आवश्यकता ही नहीं। क्या है, बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, सबको पता है, लेकिन क्या हम इसको याद रखते हैं? ये भी नहीं टिकेगा, ये भी नहीं, सब पता है रे, लेकिन वो टिकने वाली तो बात है, ये भी नहीं टिकेगा होते तो मैंने जो बात की, संबंध और संग्रह से दूर जाना है, तो कौन संग्रह करेगा? क्योंकि ये भी जाने वाला है, नहीं गए तो आप चले जाने वाले हो और दूसरा कोई लूटने वाला है। वो हमारे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मुझे ईश्वर ने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो यूडीसीटी नाम से जाना जाता है, अभी वो आईसीटी हुआ है, उसमें मौका दिया। कोई तारीफ की बात नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। और वहां के सारे प्रोफेसर, आज भी मुझे जिन 3 प्रोफेसरों ने, इंक्लूडिंग डॉक्टर आर ए माशेलकर साहब, अगर आप गुरु है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो वहां ऑलरेडी पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे प्रोफेसर थे। एक बड़े यंग प्रोफेसर थे, नाम नहीं लूंगा, उनके अकाली देहांत के बाद 3 घंटे के अंदर उनके केबिन पे कब्जा हो गया। क्योंकि आपको पता है, प्राइवेट कॉलेजेस तो उस वक्त थे नहीं, और प्राइवेट कॉलेजेस में जितना फर्नीचर है, जितना अच्छा पैसा रहता है, इतने ऐसे स्टैंडर्ड कॉलेजेस में कम फंड्स रहते हैं। उन रिसोर्सेस, बुद्धि के रिसोर्सेस बहुत रिच रहते हैं, लेकिन बाकी तो जगह नहीं होंगी, क्या भी होंगे। उनका ऐसा केबिन बड़ा था। मुझे उस वक्त इतनी गहरी चोट लगी थी वो, कि अरे शख्स को गुजरते हुए 3-4 घंटे नहीं हुए अभी तक, और कब्जा ले रहा है। मैं अभी क्यों बताया, ये संग्रह की दुनिया है। घरों घरों में देखते हैं, बुढ़ाऊ गुजर जाते हैं, तुरंत चालू हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, पहले दिन रोना धोना होता है, 3 दिन में मीटिंग चले होते, किसको क्या लेना देना है, घर घर में देखा। अरे क्या लेके जाओगे रे, ये तो संदेश देखो भाई, अभी तक गुजरे हुए नहीं हुआ है, आप क्या क्या बांट रहे हो। बहुत मुश्किल है दादा, बहुत मुश्किल है। हम सबको इसी से उठना है। मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर से लेक्चर चल रहे हैं अपने, लेकिन प्रामाणिक प्रयत्न होना चाहिए। क्या हम उठ पा रहे हैं संबंधों से और संग्रह से दूर, गीले और सूखे कचरे से? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्तृत्वाभिमान जब नहीं रखेंगे, व्यक्तित्व का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर है क्या नहीं क्या कुछ नहीं पड़ेगा, और ततो निर्द्वंद्वो भवति। ठीक है, अब देखो, मैंने जो दूसरा तरीका बताया कि जहां जन्म है वहां मृत्यु है, तो हर क्षण में ये सोचते रहो कि ये क्षण भी जाएगा, ये भी नहीं टिकेगा। और जब ये भी नहीं टिकेगा, तो सुख दुख से आप ऊपर उड़ गए, मान अपमान से ऊपर उड़ गए। कभी कभी छोटे बच्चे परीक्षा लेते हैं, मैं जिनको सिखाता हूँ 11वीं 12वीं वाले, नया जनरेशन है, उनको एरोगेंस पता नहीं, मतलब उनको स्वाभाविक एरोगेंस है, वो झुकना वगैरह तो बहुत दूर हो गया। यस व्हाट, तो हमारे एक प्रोफेसर है, वो बोल रहे थे, सर आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? मैं बोला 2 तरीके है बॉस, बताओ। एक तो सुनो ही मत, या स्वीकार करो, सुनो ही मत या स्वीकार करो। आज समझ लो, अभी आप मुझे कुछ भी बोलो,
क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो लेकिन फर्क पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। 30 years of experience, 35 years, Professor Soman, huge knowledge of chemistry and math. Shut up. Engineering too. Shut up. प्यार से बोल रहा हूं और खुद को बोल। फिर क्या? नहीं, तो स्टूडेंट सेड व्हाट। आपने सुना होगा, ये आजकल कॉमन तरीका है, व्हाट और व्हाट बोले कि सब अपना, इसलिए मान अपमान। अरे परीक्षा ले रहा है तेरी, मुस्कुरा। सो व्हाट, बिग डील, कूल मैन। एक स्टूडेंट मुझे बोला कूल मैन, वाह वाह वाह, कूल मैन। एहसास दिला दिया शायद कि हम मनुष्य है। बहुत बड़ी परीक्षा होती है। उम्र बढ़ने के बाद और होती है शारीरिक उम्र, वो तो सबसे बकवास चीज है। नमस्कार नहीं किया मुझे। मैंने स्कूलों कॉलेजेस में देखी, यस विश, मैं कम इन मैडम। मैं जब सिखाने जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ जब आना है तब अंदर आओ, जाना है बाहर तो बाहर जाओ। कोई प्रिंसिपल यहाँ बैठे होंगे तो माफ कर देना, लेकिन प्रिंसिपल को मत बताओ। और बच्चे इतने खुश है, उठ के चले जाते हैं, शर्म के मारे थोड़ी देर वापस आ जाते हैं। हमने कभी मैं गो आउट और मैं कम इन किया नहीं, क्योंकि मैं कम इन अनुशासन के नाम पे हमें लगता है हमारा अहंकार बढ़ाता है। मैं कम इन सर। तो जो जिस प्रोफेशन में होगा उसको वैसी परीक्षा ली जाएगी। छान पदार्थ केल्यावर घरून वाकडं तोंड, स्वीकार सहर्ष स्वीकार करा। अब क्या कहा उन्होंने, यो वेदान अपि संन्यस्यति। अरे सर हमको तो अभी अभी वेदा चैंटिंग सिखा, वेदान अपि संन्यस्यति। समझ लो, विद मतलब जानना, टू नो, विद धातु से आया है। तो वेदान अपि संन्यस्यति का सुंदर मतलब यह है कि कर्म कांड से मुक्त हो जाए। आपने देखा है कर्मकांडी लोग बहुत क्रोधी होते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा सा इधर उधर होया कि आई टोल्ड यू नो, डोंट डू इट अगेन। नो आई टोल्ड यू डोंट। अरे बाबा माफी चाहता हूँ, माफी चलती। हेलो, देयर वाज इको समवेयर। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही। तो यो वेदान अपि संन्यस्यति का मतलब होता है कर्म कांड से मुक्त हो जाए। इनमें क्रोध बहुत होता है, क्योंकि जिस प्राथमिकता, प्रमुखता और अचूकता के साथ उन्होंने ये स्किल हासिल की है किसी भी कर्म कांड की, तो उसके साथ अगर समझदारी नहीं है तो क्रोध आना स्वाभाविक है। All experts in all fields, unless they have a strong spiritual attunement, you will find them very, very krodhi. No, he's a wonderful scientist, but he loses his temper. Why? Then let him not be a scientist, but let him be a joyful person. You observe in your own field. तो इसलिए कर्मकांड से मुक्त होना ये मतलब है यो वेदानपि संन्यस्यति। और इसके लिए सहज उपाय यही है कि आप सहजता में रहो। एक होता है कुछ करना और एक होता है कुछ होना। जब हम करने की कोशिश करते हैं तब विशेषता आती है, तब व्यक्तित्व आता है। और जब सिर्फ होना ये हमारा एम है, अंदर इंटेंशन वो रखना है, सब करना है, लेकिन सिर्फ चीज को हो जाना है, तो सहजता आती है, आनंद है, व्यक्तित्व नहीं है, निर्द्वंद्व है। और वो फिर है ये तुम्हारी बात कि जो यो वेदान अपि संन्यस्यति। अब एक चीज देखो, जो भी हम करते हैं वो खुशी के लिए करते, सबको पता है। चाहे प्रवृत्ति हो खुशी है, निवृत्ति हो खुशी है।
कोई बोल रहा है आप खुशी के लिए नहीं कर रहे, तो आप बोलो मत करो, और आप भी मत करो। जिस दिन लगेगा ये ठीक है लेकिन मत मत करो, मत करो। Now, sir, we are attending for last 5-6 months and we have fairly understood, now mat karo. Yes, we want to karo. That is it, simple. Let's not calculate. Let us not analyze. Let us not compare. Let's not get confused. Let's not get confounded. Just do it or do not do it. That is all. I always say to my students, if you want to say yes, never say no. And if you want to say no, never say yes. But if you do the opposite, you are not only fooling myself, but also your own self. That's it. Very simple. ये सब बता रहा हूं मैं, किसमें आता है ये? तुम्हारा ये वेदान, यो वेदान अपि संन्यास, ये सब तरीके हैं। तो जो भी करते हैं पता है खुशी के लिए, अपने आप के लिए काम करो। स्वयं जब अपने आप के लिए काम करोगे, मनुष्य स्वाभाविक रूप से ज्यादा कम दुखी रहेगा। दूसरों के लिए करने से प्रॉब्लम होती है। सेवा का तो नाम मत लो। I belong to a सेवा ऑर्गेनाइजेशन। चलो सेवा को चलते हैं क्या? बोला इतना बड़ा शब्द, बोलो चलो करते हैं कि थोड़ा सा पौधा वौधा लगाना है, कुछ काम करो, बस इतना सफिशिएंट है। सेवा को चलते हैं क्या? एकदम मत गड़बड़ करो इतनी। लोग आराम से बोलते हैं, कुछ 2-3 लोगों को परोस देते हैं और बोलते हैं हम सेवा का मौका दिया भगवान ने, आज सेवा करके आया। अहंकार की बू आती है। मैंने सिर्फ बू बोला है। बाद में वो बदबू में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से अहंकार बढ़ते जाएगा। अरे कहा घर में कोई बोलता कोई किसी की सेवा करता है तो क्या हमने सेवा की? कर तो बड़े अल्फाज इसका इस्तेमाल करके हम इस पूरे अनुशासन और परिस्थिति और एक ये जो सिस्टम है उसको जलील ना करें, उसको नीचा ना दिखा। तो जो भी करते हैं, जब हम खुशी के लिए करते हैं, इतना ध्यान रखें, और अपने लिए करते हैं तो अपने आप यो वेदान अपि संन्यस्यति, ये भाव हो गया। 3-4 तरीके बताए आपको। फिर और एक बात है कि भगवान की जितनी, ठीक तरह से सुनो, भगवान की जितनी भी बात होती है वो सारी हमारे अच्छाई के लिए होती है। एक पॉइंट में ड्रॉ करना चाहता हूं। अगर इसको समझना है कि वेदान अपि संन्यस्यति का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो ये चीज ध्यान में। बहुत कम लोग इसको कहते हैं और बहुत कम लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। अच्छा होता है तो भगवान की कृपा, और अच्छा नहीं होता है तो भगवान की अवकृपा। भगवान की अवकृपा ये शब्द आज से बंद कर दो, कभी भी मत बोलो। Can that infinite joy, infinite love can never be sullied, can never be contaminated, can never be polluted? Can it have any kind of stigma? If at all, then it is finite, because we cannot touch, nothing can touch the infinite. We have been quite expressively saying it around that he is all pervasive and omnipotent and omnipresent God. How do you say? भगवान की अवकृपा कई कहा, इसलिए लिटरेचर पढ़ना जरूरी नहीं है। लिटरेचर में दिखेगा आपको, बड़ा उस लेखक को, लेखिका को नमस्कार, परमेश्वराची अवकृपा झाली। परमेश्वराची अवकृपा कधीच होत, ती कृपाच असते। अवकृपा ही झाली, उद्धरेद आत्मनात्मान, we fail to understand, because the bad which happens to you at that particular time, pranam Guruji, at that particular time, instant, is the most beneficial thing for you to cleanse you up. हम कुछ मिलाने के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं निकल पड़े, कुछ खोने के लिए निकले। और जब बचेगा, जितनी मात्रा में बचेगा, जिस प्रकाश में प्रकाशित होगा, वो आपके लिए
एक आशीर्वाद है, बस, और कुछ नहीं। ये कृपा और कृपा, ये भी द्वंद्वों की चक्कर। देखो कितना सुंदर सुंदर जोड़ है। चौथा पांचवी बार हम नारद भक्ति सूत्र, आज इसका एक विशेष जो मुझे बात बतानी थी वो खत्म होके अगले बार से हम भगवत गीता के 9th चैप्टर पे फिर से आ जाएंगे, फिर वहां फिर से कंटिन्यूटी देखेंगे। एंड इट मेक्स सेंस फ्रेंड्स, यू मस्ट आल्सो बी डिस्कवरिंग, इट इज मेकिंग ए सेंस नाउ। कई बार पहले ऐसा लग रहा था नारद भक्ति सूत्र में, कुछ दोस्तों के फोन भी आए थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, बट मैंने स्मेल किया उसको कि थोड़ा सा क्या गीता ही कंटिन्यू करे, तो मैं समझ में आया कि ऐसा क्यों बोल रहे। लेकिन अब एक कंटिन्यूटी आपको नजर आएगी। सो ध्यान रखना, ये जो त्यजति की बात है, यो वेदान अपि संन्यस्यति, ये यहां भी उसका एक विशेष उल्लेख करना जरूरी है कि जो परिस्थिति जिस वक्त आपको आती है, वो परिस्थिति उस वक्त आपके लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान की सिर्फ कृपा होती है, भगवान की अवकृपा कभी होती ही नहीं। कह दिया, अगर वो नहीं किया है तो आपने त्यागा नहीं है, आपने नहीं त्यागा है, विशेष रूप से ध्यान। और फिर अंत में आता है, मैं पढ़ता हूं, अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सतरति सतरति सलोका सरति, बहुत अच्छा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या है वो। अविच्छिन्नम अनुरागम भवति, सतरति सतरति सलोका स्तारयति। ये सेक्शन अब यहाँ खत्म होगा। समय है, समय है, तो मेरा 5:30 को कई दूसरे, इसलिए थोड़ा कनेक्टिविटी में पता नहीं 4-5 मिनट चले। तो अविच्छिन्नम अनुरागम भवति। अभी ये अविच्छिन्नम अनुरागम क्या है? अनुराग का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं बहुत ज्यादा प्यार, स्नेह। अनु मतलब सूक्ष्म, ऐसा नहीं। राग मतलब, राग उसी के लिए कहा गया, राग द्वेषो व्यवस्थित। भगवान जब हमसे प्यार करते हैं, देखो ये भक्ति की बात हो रही है, तो भगवान जब हमसे प्यार करते हैं वो हो गया राग। और भगवान हमसे प्यार कर रहे हैं, इसका एहसास जब हमें होता है, उसको कहते हैं अनुराग। God loves us, is raga, and we are conscious that God loves us, is अनुराग। है ना सूक्ष्मता की बात। अब जनरली कह देते बहुत ज्यादा स्नेह है वो अनुराग। नहीं 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 नहीं, सामने वाला अगर आपका प्रेम पहचानने में असफल है तो वो अनुराग नहीं है। अनुराग ये उस शख्स के साथ ही होता है जो सामने वाले के प्रेम को पहचानने में समर्थ होता है, और जैसे ही वो प्रेम समझने में समर्थ होता है, अपने आप प्रेम देने वाले को बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। भगवान की नहीं बात, भगवान को कुछ प्राप्त नहीं करना है, मनुष्यों की भी बात कर रहा हूं। जैसे आपने आशीर्वाद दिया किसी को, और वो आशीर्वाद की कीमत, जिसको आशीर्वाद दिया उसको समझा, तो आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा। करके देखो, नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत। लेकिन समझा नहीं तो आप देखना, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे। तो अनुराग, राग ये देने वाले में होता है, और अनुराग ये देने वाले का देनापन जो है उसको समझने में होता है। और ये देना सिर्फ कोई लेन देन की बात नहीं है, व्यवहार पैसे की बात नहीं है, और किसी की बात नहीं है। ये लेने तो आप तुरंत कह जाओगे, सर 2 फ्लैट मिल गए, चाबियां। बुढ़ाऊ खिसक गई 6 महीने पहले, 2 चाबियां मिल गई, अनुराग है, मैं उनके प्यार को समझ पा रही हूँ। नो, नो मटेरियल, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली गॉड, एंड गॉड लव्स यू, रागा। You know that, you are conscious of the fact that God loves you, is अनुराग। तो अविच्छिन्नम, और अविच्छिन्न चाहिए। एक आध बार रिकॉग्नाइज, देखो इसका जोड़ है कि नहीं, पीछे मैंने कहा सुख दुख में दोनों बार भगवान की कृपा है, ये उसके प्यार का एहसास रखने वाली बात है। और इस तरह से उन्होंने तुरंत जोड़ के कहा है अविच्छिन्नम।
इंटैक्ट, अविच्छिन्नम अनुरागम भवती। और ऐसा सब हुआ, देखो कहां से चालू होते, कस्तरती कस्तरती माया। आज पढ़ो, और अब हम कहा गए, सतरती सतरती सलोकांस्तारयती। झाला रे बाबा, तुझा उद्धार झाला। ये सब अगर हमारे अंदर आ गया तो सतरती सतरती। और सिर्फ ये नहीं, अरे मैं निकल गया सर, मैं निकला और मेरे साथ कई निकले, सलोकांस्तारयती। अपने आप तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, कई बार कहा, ये मंत्र आने वाला है आगे। सुकर्मी कुर्वंती कर्माणी आणि सशास्त्री कुर्वंती शास्त्राणी। अगर आप सशास्त्री हो तो शास्त्र को आप अच्छा बना रहे हो, आप सुकर्मी हो तो हर कर्म को आप अच्छा बना रहे हो, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो। जहां जो कर्म करोगे वो अच्छा होगा, देयर इज अ डिफरेंस। और जहां आप जाओगे वो तीर्थ स्थान, लोगों ने कहना चाहिए, आहा आइए भगवान फिर से। ये हुई ना बात, ये होती है उसी के साथ जो सतरती सतरती सलोकांश तारयती। और जब किसी की भी विचारधारा, याद रखना, बहिर्मुखी थी, वो अगर आपके रहने से, आपके बोलने से, आपके आचार विहार आचरण विचार, इससे अगर किसी बहिर्मुखी व्यक्ति की आपको पकड़ के अगर आप अंतर्मुखी हो रहे हो तो समझ लेना सलोकांश तारती। इस तरह से कस्तरती कस्तरती माया, यहां से जो शुरुआत हुई थी वो अब हम सतरती सतरती सलोकांश तारती तक पहुंच गए। और एक पूरा अपना सेक्शन जो है, किसी को उतारने के बाद आपको नहीं दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने आप सहज रूप से होगी इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो एक कंटिन्यूटी आप डिस्कवर करो। अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ श्रवण मनन किया है, तो आपको इसमें जब आप कस्तरती से शुरुआत करोगे और यहाँ तक, तो एक कंटिन्यूटी नजर आएगी। हमारे कई मंत्र, हमारे मतलब जो नारद जी ने कहे, वो मंत्र आपको आचरण के हिसाब से जिस भाषा में बताया गया है, एक ही भाषा थी हृदय की, वो सबको समझ में आएगी। और हम सभी उस भक्ति योग को प्राप्त होगे जरूर, जिसका जिसकी एक अपेक्षा, बोले भगवान की अपेक्षा कोई तकलीफ वाली नहीं रहती उनको, बट वो उम्मीद करते हैं। तो इसलिए वो हमें वो प्राप्त होगी। और जो भी विचार हमारे सामने ईश्वर की कृपा से उद्धृत हुए हैं, वो कार्यान्वित करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। आज यही विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरु हरि। अगले बार 10-15 मिनट